अगर किसी बाबर और अकबर और मुगलई में इतनी दम है और उसकी अम्मी ने दूध पिलाया तो हमारे राम मंदिर के उड़ाने के बारे में कह रहे हैं। एक बार सोच के देखें, जो अपना जीवन त्याग करके बैठे अपने राम मंदिर, अपने कृष्ण भूमि, अपने मथुरा, अपने अयोध्या और अपने काशी विश्वनाथ के लिए, और आपको लगता है कि हमारे होते हुए कुछ हो जाए और उसको उड़ाने की बात ये जैसे मोहम्मद के छोटे छोटे पिल्ले कर ले रहे हैं, तो इसमें तो हम पर शर्मिंदगी की बात है ना सर। अपने बच्चों का सर कटवाना पड़े, गोलियों से भून दी गई थी, राम भक्तों को मार दिया गया था, भूल गए आप वो दिन? क्योंकि ये हिंदुस्तान है। लेकिन मुसलमानों में वो यूनिटी है कि वो अगर उनके मजहब पे बात आई तो वो उठ के खड़े होते हैं, और होना चाहिए भाई, क्यों ना हो। उनका मजहब सिखाता है कि अपने मजहब के लिए मरो। अब जैसे बीजेपी सरकार अभी बहुमत में जीता नहीं, उसने 400 पार करने का नारा लगाया था, ठीक है, और ईवीएम का तौर पे उसने पहले से सेटिंग करके रखा था। और करिए ना, मैं बता रही हूँ चचा, सुनिए, हम बहुत अच्छे परिवार से आते हैं। अगर एक ईवीएम आप हैक करवा के दिखाई, करोड़ रुपया हम आपको देंगे। ये एक दूसरे को लड़वाओ, इसकी पहले से लड़ाता हुआ आया, हिंदू मुस्लिम करता हुआ आया। सुनिए ना, 1947 के बाद मत करो, पीछे हट जाओगे। हमारा क्या हो गया? 60 साल। क्या हो, तो क्या उखाड़ लिया 60 साल में? क्या उखाड़ लिया 60 साल में? सरकार क्या उखाड़ लिया? सुनिए बता रहे बीएचयू सेलेक्टेड है, लॉ के लिए प्रिपरेशन कर रहे, नेशनल प्लेयर है कराटे में। बीजेपी सरकार आज भी जैसे कर रहा है वैसे ही गांधी जी ने किया। 47 में बीजेपी ने करवाया था ये सारा ड्रामा। उस हिसाब से इंदिरा गांधी ने नसबंदी करवाई, आज हमारा सरकार है तो हम नसबंदी करवाते हैं। आप मुसलमानों का बोलिए, कितना अभी बेरोजगार हुआ? बेरोजगार ऊपर में कोई बात उठाया उसने अभी तक? लाइए रोजगार हम बताते हैं। आयुष्मान भारत योजना, बुलेट ट्रेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी बताएं, हाईवेज बने, रोड्स बने, गंगा क्लीनिंग, नमामि गंगे के तहत गंगा। अरे चुप रहिए, मदरसा छाप इन लोगों मदरसा छाप का जिनको अभी देश से निकालने की तैयारी चल रही है, इनसे अब हम डिबेट करेंगे हैं? इनको तो अभी साइड में ले जाके हम बता निकालने की तैयारी क्यों चल रही है? हाँ, क्यों ना चले, जो हमारे नहीं, जो हमारे राम के नहीं, जो हमारे राम पे सवाल उठाते हैं, जो इस देश में रहते हैं और फिर भी कहते हैं ना भैया यहाँ तो पाकिस्तान जिंदाबाद चलेगा, ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, देश का बंटवारा हो गया। भैया हमारा देश पाकिस्तान है तो इसके समर्थक यहाँ क्या कर रहे हैं? भारत खतरे में है ना, भारत में इनको खतरा महसूस होता है। भेजिए इनको अभी, टिकट करवा रहे हैं योगी जी, निकलिए यहाँ से। अरे निकालो सब। खुशबू जी ये बताइए कि राम मंदिर को लेकर आप तो बड़ी स्पेशली राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं, आस्था का सवाल है, उसको बम से उड़ाने की धमकी जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन जो है वो दे रहा है। देखिए, इस बात सुन के ही मेरे रोंगटे सिहर गए। ये तो हमारा आस्था का सवाल था, लेकिन अगर किसी बाबर और अकबर और मुगलई में इतनी दम है और उसकी अम्मी ने दूध पिलाया तो हमारे राम मंदिर के उड़ाने के बारे में कह रहे हैं। एक बार सोच के देखें, बोल दिया ना ये, एक बार हमारी राम मंदिर की और गंदी निगाहों से देखे, उन निगाहों को किस तरह निकाला जाएगा ना, उन्हें अंदाजा नहीं है। ये आजकल वाले नहीं, हम लोग क्या चूड़ियां पहन रखे हैं क्या हाथ में? आपने बात करिए, एक बार देखो कितनी सुरक्षा दी जाती है राम मंदिर को। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम जैसे लोग खड़े हैं जो अपना जीवन त्याग करके बैठे अपने राम मंदिर, अपने कृष्ण भूमि, अपने मथुरा, अपने अयोध्या और अपने काशी विश्वनाथ के लिए, और आपको लगता है कि हमारे होते हुए कुछ हो जाए। राम मंदिर की बात करें, एक ईंटा भी हिल गया ना तो उसका गर्दन काट के वहाँ लगाने का अगर नौबत आए तो हम वो भी करेंगे। मतलब ये खुले में ऐसी धमकियां देना, जबकि भारत आज इतना सशक्त है, शक्तिशाली है, उसके बाद भी? क्योंकि हिंदू इतने जागृत नहीं है ना। कितने हिंदू को फर्क पड़ा? कितने हिंदू को फर्क पड़ा? एक नुपुर शर्मा ने नेशनल टेलीविजन पे पूछ लिया उड़ते हुए घोड़े का मतलब, तो सभी लोगों ने स्टार्ट कर दिया, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। कन्हैया लाल के गर्दन काट दिए गए, कहाँ मर गए थे सब? और आज हमारे राम मंदिर पे इतनी बड़ी बात हो गई, जो 500 साल का संघर्ष है, एक दो दिन का नहीं, 500 साल का संघर्ष है हमारा राम मंदिर। और आज इन मुगलों की इतनी औकात हो गई है कि हमारे राम मंदिर को तोड़ने की बात करें। ये हिम्मत जानते कहाँ से आई है? हम हिंदुओं की वजह से। हम हिंदुओं को धर्म से मतलब नहीं, मंदिर से मतलब नहीं, अरे आस्था का श्रेय है हमारा राम मंदिर, और उसको उड़ाने की बात ये जैसे मोहम्मद के छोटे छोटे पिल्ले कर ले रहे हैं, तो इसमें तो हम पर शर्मिंदगी की बात है ना सर। आपने जैसे कहा कि नुपुर शर्मा का आपने जिक्र किया, उनमें आखिर ऐसे क्या बात है कि वो एक बयान पर और एक आवाज़ पर एकजुट हो जाते हैं? हाँ। तमाम मुसलमान सड़कों को पता है, लेकिन आज भारत में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसमें लाखों कुर्बानियां, हजारों कुर्बानियां हैं, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं आता है। आप खुद सोचिए ना कि ऐसा कौन सा जगह है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे अपने ही भगवान के लिए कोर्ट में जाना पड़े, अपने ही भगवान के लिए 500 साल इंतजार करना पड़े, अपने ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अपने बच्चों का सर कटवाना पड़े, गोलियों से भून दी गई थी, राम भक्तों को मार दिया गया था, भूल गए आप वो दिन? क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुओं का स्थान है, और हिंदुओं को कभी भी मंदिर, धर्म, अपने राम, अपने कृष्ण, अपने महादेव, अपने 33
अष्ट कोटि देवी देवताओं से वो लगाव नहीं है जितना उन्हें से है, जितना उन्हें चना दाल कितना महंगा है ये बात से है, पेट्रोल कितना महंगा है इस बात से, उन्हें ये बात जानने में इंटरेस्टेड है। लेकिन मुसलमानों में वो यूनिटी है कि वो अगर उनके मजहब पे बात आई तो वो उठ के खड़े होते हैं, और होना चाहिए भाई, क्यों ना हो। उनका मजहब सिखाता है कि अपने मजहब के लिए मरो, तुम्हारा भी धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा बचाओ, तो फिर ये बात हिंदू कैसे भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं, सोच के देखिए जरा। तो कहीं ना कहीं जैसे अयोध्या में जो हुआ है, जो खबरें चल रही हैं कि अयोध्या में बीजेपी हार गई, अयोध्या में बीजेपी हार गई, ये भी तो एक बड़ा रीजन है ना। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको फिर से कह दूं कि पूर्ण अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी है, कुछ सीटें हैं जहां से बीजेपी हारी है, और कहीं से और कहीं पे ऐसी चीजें हैं बीजेपी के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, और राजनीति में ऊपर नीचे का दायां बायां चलता रहता है, तो आप इस बात पे नहीं कह सकते, लेकिन बस आप थोड़ा दिमागी संतुलन लगाइए, सुधारिए, और ये सोचिए, अयोध्या वासी ये सोचिए खास करके कि अभी तो कुछ सीटें ज़्यादा आई कांग्रेस की, तब वो लोग जैसे मोहम्मद के चंद पिल्ले हमारे राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए कि अगर इनकी सरकार बन गई होती तो क्या हमारे राम मंदिर को रहने देते? किनकी सरकार? कांग्रेस की सरकार सर। सुरक्षित नहीं रहता राम मंदिर? फिर अच्छा, सुरक्षित रहता, टेंट में थे राम भगवान हमारे, वो महल में तो ला नहीं पाए, राम को उनकी जगह तो दे नहीं पाए, जहाँ पे राम का जन्म हुआ वो उन पे सवाल उठाते हैं। राम तो है ही नहीं भैया, राम काल्पनिक है, राम का जन्म कहाँ हुआ, ये बाबर का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? बलूचिस्तान, उज्बेकिस्तान में। ये उज्बेकिस्तान के अयोध्या में है? अयोध्या में है तो वहाँ बाबरी मस्जिद क्यों बनी थी? क्यों बनी थी? भीख में नहीं मिली है भैया। आप ये मत सोचिएगा कि भीख में मिली है राम मंदिर तो कोई भी उड़ाने की धमकी देगा और हम गांधी जी के 3 मंदिर आंख नाक कान मुंह बंद सब करके बैठे रहेंगे, नहीं। बोली खुशबू जी, असदुद्दीन ओवैसी जो वो अभी भी नहीं मानते कि वो राम मंदिर है, वो अभी भी उसे बाबरी मस्जिद कहते हैं कि बाबरी मस्जिद थी। बोलेंगे कायनात तक उसे मस्जिद मानेंगे तो भैया आप कायनात तक मस्जिद मानिए या जहाँ मानिए, जो मानना मानिए। सिंपल सा बात है, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा और उसे खोदने से अब कोई नहीं रोक सकता। जो बात है अब साफ, बहुत सैलिया हिंदुओं ने 30,000 बार बात कर रहे थे अपने मंदिरों की, ठीक है, प्रेम से मिल गया। हमारे बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की थी, मर्यादा में रहकर हमने राम मंदिर के फैसले का इंतजार किया और राम मंदिर बनवाए। बात कृष्ण की आएगी तो छल करना पड़े तो हम तैयार हैं, और अगर अभी सीधी तरीके से भोला बन के महादेव का मंदिर मांग रहे हैं हमारा काशी विश्वनाथ, लेने दो। काहे कि महादेव का जो रौद्र रूप का तांडव है ना, इनसे वो झेला नहीं जाएगा। जो बात है साफ, अभी इस देश में रहना है, कायदे में रहिए तो फायदे में रहिएगा, अन्यथा ये हिंदुओं का जो रौद्र रूप दिखेगा ये झेलने के। अच्छा, कुछ मुझे एक बात बताइए, जैसे आप अग्रेसिव हैं कि हमले की बात अगर जिक्र भी कोई कर रहा है तो आप अग्रेसिव हैं, लेकिन इस देश का विपक्ष जो है इस पर टिप्पणी नहीं करता, बचता है क्योंकि उनको राम के अस्तित्व से मतलब ही नहीं है ना। इस देश का विपक्ष तो वही है ना जो कहता था राम का तो जन्म ही नहीं हुआ, राम तो हमारे देश में है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। पश्चिम बंगाल में ऐसी किताबें चलती थी जहाँ पे दिखाया जाता था राम एक काल्पनिक शब्द है। तो आप इनसे क्या अपेक्षा करते हैं? जो कुछ दिन पहले मस्जिद जाते थे टोपी पहन के वोट मांगने, आज वो भगवा रंग का चुन्नी लेके और कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के जा रहे हैं मंदिर वोट मांगने। तो आप जो धर्म की राजनीति सच में कर रहे हैं, आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो राम के हों, और आज वो जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं बहुत जगह कि राम सिर्फ बीजेपी वालों के नहीं है, कांग्रेस वालों के भी है। तो मैं उन लोगों को फिर से एक ही बात कहूंगी कि तुम जैसों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, और इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। तो ये लोग विपक्षी हमेशा से रहे हैं, ये बीजेपी के विरुद्ध तो थे ही, लेकिन बीजेपी के विरुद्ध होते होते कब वो देश और धर्म के विरुद्ध चले गए। राम मैं अभी आपके पास आता हूँ, क्या लगता है जो राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली है, कैसे देखते हैं इसको? ये सब अगवा फैलाने का बात है। राम मंदिर को जैसे बीजेपी सरकार अभी बहुमत में जीता नहीं, उसने 400 पार करने का नारा लगाया था, ठीक है, और ईवीएम का तौर पे उसने पहले से सेटिंग करके रखा था। और चुनाव आयोग में जो के मिलने से राम मंदिर का क्या था? ईवीएम की बात करिए ना, मैं बता रही हूँ चचा, सुनिए, हम बहुत अच्छे परिवार से आते हैं। एक ईवीएम आप हैक करवा के दिखाई, करोड़ रुपया हम आपको देंगे। सुनिए, लेकिन इस बार कहाँ ईवीएम पे सवाल कोई उठा रहा है? कौन सी पार्टी उठा रही है? अभी प्रधानमंत्री तो बहुमत में जीत के आया नहीं। प्रधानमंत्री 400 वोट तो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? प्रधानमंत्री बैसाखी का सरकार, जो डबल इंजन का सरकार नहीं है, ये है बैसाखी सरकार। कब नीतीश कुमार जी खसक जाएंगे, कब साउथ इंडियन को खसक जाएंगे, ये कोई वक्त बता नहीं सकता है। ये काल क्या होगा? अभी तो 10-12 कितना दिन का सरकार हुआ, अभी चलने दीजिए 90 दिन होने दो, देखो क्या उसने बड़े 90 दिन का इंतजार है, 90 दिन का इंतजार है। हाँ,
उसने बड़ा बड़ा नारा लगाया था। उसके बाद क्या ईंट पत्थर चलाएंगे? इसने अर्थ मंत्री का 3 बार बदली किया। आज 3 हिस्सा उधार है भारत में, ये पैसा कहाँ गया? अंबानी अडानी के पास में रोजगार है, जाना आदमी के पास रोजगार क्यों नहीं है? इतना तानाशाही क्यों है? हाँ, गरीबी के पास में रोजगार क्यों नहीं है? अभी राम मंदिर तो आप खुद बोल रहे हैं सरकार बैसाखी की है, फिर भी तानाशाही चल रही है। आगेवा फैला रहा जो एक दूसरे को लड़वाओ। इसकी पहले से लड़ाता हुआ आया, हिंदू मुस्लिम करता हुआ आया। ठीक है, हाँ, पहले से ही हिंदू मुस्लिम साजिश है ये तो भाजपा की। खुशबू जी, इन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान करवाया। 1947 में देश आजाद हुआ था, मदरसा में पढ़ाया गया है कि नहीं? 1947 में आजाद, वो सुनिए, बात मत करो। तुम्हारा अरे उम्र सुनिए, क्या है आपका? अरे सुनिए ना, उम्र 1947 के बाद अरे मत आपका करो, उम्र पीछे हट क्या हो जाओगे। गया? आपका उम्र क्या हो गया? 60 साल। तो क्या उखाड़ लिया 60 साल में? क्या उखाड़ लिया 60 साल में? सरकार क्या उखाड़ लिया? सुनिए बता आपने रहे क्या उखाड़ लिया? सुनिए बता रहे बीएचयू सेलेक्टेड है, लॉ के लिए प्रिपरेशन कर रहे, नेशनल प्लेयर है कराटे में, नेशनल कराटे प्लेयर में। अरे चुप रहिए। 1947 में देश आजाद हुआ था ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। सुनिए बता रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, ये लॉजिक है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शासन क्यों हुआ? और उसने मोरारजी देसाई को क्यों प्रधानमंत्री बनाया? और उसने सरदार पटेल को क्यों बनने नहीं दिया? प्रधानमंत्री काहे नहीं बनाया? और उसने भगत सिंह को साइन क्यों नहीं किया? भगत सिंह को क्यों मरवाया गांधी जी ने? नाथू सिंह गढ़ गांधी जी को क्यों मारा? क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? बीजेपी सरकार आज भी जैसे कर रहा है वैसे ही गांधी जी ने किया। 47 में बीजेपी ने करवाया था ये सारा ड्रामा। तब उस हिसाब से इंदिरा गांधी ने नसबंदी करवाई। आज हमारा सरकार है तो हम नसबंदी करवाते हैं। आप मुसलमानों का बोलिए, उस टाइम करवा दें। उस टाइम गांधी जी का राज था, राष्ट्रीय पिता। अभी उसका आज फोटो हमारा राज है तो करवा दें नसबंदी। नसबंदी का बोल रहे हैं, नसबंदी का। इसलिए करवाया था। आपकी सरकार थी ना इंदिरा गांधी जी ने करवाई थी ना। मुझे बताइए जिम्मेदार भाजपा को क्यों मानते हैं? अभी जो सरकार 1914 में बना है, 1914 में बना, फिर 19 में बना, तो कितना अभी बेरोजगार हुआ? बेरोजगार ऊपर में कोई बात उठाया उसने अभी तक? 1947 में हमारे देश में 600 मस्जिद थी, आज 13 लाख मस्जिद है। जवाब दें, कांग्रेस ने क्या किया मस्जिद बनाने के अलावा? लाइए रोजगार हम बताते हैं। आयुष्मान भारत योजना, बुलेट ट्रेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी बताएं, हाईवेज बने, रोड्स बने, गंगा क्लीनिंग, नमामि गंगे के तहत गंगा। अरे चुप रहिए मदरसा छाप। आपने बोला क्या यार, आप भी किससे डिबेट ले रहे हैं? बेटी पढ़वा क्यों क्यों कौन सा स्कूल बंद हो रहा भैया? बेटी को तो वहाँ लंगड़ा कर। कहाँ का स्कूल? ठीक है, कौन सा स्कूल बंद हो रहा है? नाम तो बताओ। हमारे तरफ एक ही चीज है, इन लोगों के लिए एक ही इलाज है। साइड में ले जाके इनको बताएंगे अपना मजहब क्या है, बस इनका एक ही इलाज है। हटाइए इनको, बताइए सवाल क्या कर। क्या इलाज है इनका? इन लोगों मदरसों छाप का जिनको अभी देश से निकालने की तैयारी चल रही है, इनसे अब हम डिबेट करेंगे हैं? इनको तो अभी साइड में ले जाके हम बता। निकालने की तैयारी क्यों चल रही है? हाँ, क्यों ना चले? जो हमारे नहीं, जो हमारे राम के नहीं, जो हमारे राम पे सवाल उठाते हैं, जो इस देश में रहते हैं और फिर भी कहते हैं ना भैया यहाँ तो पाकिस्तान जिंदाबाद चलेगा, ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। एक मिनट, देश हमारा भी है, एक मिनट, उसका क्या? अच्छा, हमारे तो पाकिस्तान का लिए थे, देश का बंटवारा हो गया भैया। हमारा देश पाकिस्तान है तो उसके समर्थक यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसा लोकतंत्र चाहिए भैया जहाँ पे नेता इटली से आ जाते हैं, वोटर्स बांग्लादेश से आ जाते हैं और नारे पाकिस्तान के लगते हैं? इससे अच्छा लोकतंत्र और क्या मिलेगा इन्हें? भारत खतरे में है ना, भारत में इनको खतरा महसूस होता है। भेजिए इनको अभी टिकट करवा रहे हैं योगी जी। निकलिए यहाँ से। अरे निकालो, सबको निकालेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अब्दुल कलाम को पूछता है उनको हम पूछते हैं। एक भी ओवैसी बात करते हैं ना ये बाबरी मस्जिद की और ईदगाह की, तो उनसे जरा एक चीज पूछिए, अब्दुल कलाम को पूछते हैं ना भैया, एक भी मस्जिद उनके नाम पे क्यों नहीं बनवा ली? आपने पार्टी, एक भी पार्टी का नाम उनके नाम से क्यों नहीं रख लिया? अब्दुल हामिद के नाम पे क्यों नहीं रख लिया? ये उन मुसलमानों के नाम पे रखेंगे जो हमारे देश में रह के हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं करते हैं, देश को जलाते हैं, देश की संपत्तियों को जलाते हैं, अफजल को गुरु मानते हैं और ये उनका समर्थन करेंगे। ये बाबर जो उज्बेकिस्तान से आया था, पता नहीं अयोध्या में इसके बाबरी मस्जिद कैसे बन गया, ये उसका समर्थन करेंगे। और इससे भी बड़ी जो कहते हैं सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म यही है कि इतने हिंदुओं के बीच एक मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन इतने ही मुसलमानों के बीच कभी एक हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है। ये है हमारा सनातन धर्म।